नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 10 Feb 2021। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की मार्केट ब्रेथ में आपको निगेटिव ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। 900 प्लस स्टॉक्स वर डिक्लाइनिंग एंड अप्रॉक्सीमेटली 800 स्टॉक्स वर एडवांसिंग, जो कि क्लियर कट आपको दिखा रहा है कि मार्केट में निगेटिविटी ज़्यादा थी, मार्केट में निगेटिव न्यूज़ भी आज ज़्यादा है। और चार्ट पे दिखाऊंगा दोस्तों तो बिल्कुल वॉलेटाइल सेशन रहा है, डब्ल्यू डब्ल्यू बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट एनालिसिस होने वाली है, वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों आपको डैशबोर्ड पे दिख रहा होगा कि निफ्टी 50 में सिर्फ 2 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है। बिलीव यू मी गाइस, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी आपको मैं चार्ट दिखाऊंगा तो आपको दिखाई पड़ेगा कि निफ्टी में कितना भयंकर वॉलेटाइल मूवमेंट हुआ है। सेम गोज विद निफ्टी बैंक एज वेल। निफ्टी बैंक क्लोज हुआ 273 पॉइंट्स डाउन, सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोज हुआ है। तो दोस्तों हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स में स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग चल रही है एंड स्टॉक स्पेसिफिक सेलिंग चल रही है। कहने का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट कॉन्टिन्यूड है, इन्वेस्टमेंट उतना ही बना हुआ है, लेकिन सिर्फ स्टॉक्स में हाथ बदले जा रहे हैं। इस स्टॉक से पैसा उस स्टॉक में, उस सेक्टर से पैसा इस जगह पर, जहां पर वैल्यूएशन हाई हो गई है, जहां पर वैल्यूएशन फैक्टर इन हो गई है, वहां से प्रॉफिट बुकिंग करके जहां जहां पे वैल्यूएशन दिखाई पड़ रही है सही, वहां पर पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। और खुशी की बात यह है दोस्तों कि ये सिर्फ हमारी मार्केट में ही नहीं हो रहा है, ये ग्लोबल मार्केट्स में भी हो रहा है। आप देखिए यूरोपियन मार्केट, इट्स नॉट दैट इंडियन मार्केट्स में ही ऐसा हो रहा है। यूरोपियन मार्केट्स में देखिए आप 0.04%, जो कि ऑलमोस्ट फ्लैट है, 0.05% ऑलमोस्ट फ्लैट। एसजीएक्स निफ्टी का जो सेकंड ट्रेडिंग सेशन चल रहा है वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो कहने का मतलब क्या है, मार्केट से कोई भी पैसा पुल आउट करना नहीं चाह रहा है, बल्कि जो भी डिप्स आ रही है, जहां पर वैल्यूएशन अच्छी है, वहां पर फ्रेश बाइंग इमर्ज होकर के बाहर आ रही है। सो आपका क्वेश्चन लाजमी है कि सर कौन से स्टॉक्स में बाइंग हो रही है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जहां पर आपको वैल्यूएशन ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली अभी लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स बहुत ज़्यादा बीट एंड डाउन थे दोस्तों। अभी एच डी रिसेंटली जो बैंकिंग स्टॉक्स से काफ़ी ज़्यादा भाग गए थे। तो ऑफकोर्स पैसा कहाँ से ट्रांसफर होगा, बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक जो कि 30,000 से सीधे 36,000 37,000 मार्केट पहुंच गई है निफ्टी बैंक की, तो मेरे हिसाब से वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और जहां जहां पर वैल्यूएशन कम है, लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक ज़्यादा बढ़े नहीं थे, वहां पर भी फ्रेश बाइंग इमर्ज होकर के निकल रही है। इसी के चलते दोस्तों आज टॉप लूजर में था एचडीएफसी बैंक, आयशा मोटर्स, भारती एयरटेल एंड टाटा स्टील। अच्छा, स्टील सेक्टर के स्टॉक्स में दोस्तों मैंने कल आपको एक न्यूज़ बताई थी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई ने जितने भी ये दीज स्टील कंपनीज हैं उनके अगेंस्ट बेसिकली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि इन्होंने कार्टलाइजेशन करके, दे हैव डन द कार्टलाइजेशन एंड दे हैव आर्टिफिशियली इंक्रीज द प्राइस। अब भाई रियलिटी क्या है वो तो पता चलेगा टाइम आने पर, लेकिन ऐसी न्यूज़ है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। फिलहाल बात करें निफ्टी 50 के चार्ट में, बहुत ही ज़बरदस्त चार्ट है, आपको देखने में बड़ा मज़ा आएगा इस चार्ट को। दोस्तों ये निफ्टी 50 का चार्ट है, आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है कि निफ्टी 50 में जब से बजट आया है उसके बाद आप देखेंगे मार्केट में वॉलेटाइल मूवमेंट रहता है, मार्केट ऊपर जाती है, नीचे आती है और ऑलमोस्ट वहीं क्लोज हो जाती है। ऐसा आज नहीं हुआ है, दिस इज टुडेज कैंडल। आज की कैंडल छोड़ दो तो पहले भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी होती हुई दिखाई पड़ रही है। मतलब मार्केट में ऊपर नीचे मूवमेंट खूब होता है, अल्टीमेटली क्लोज कहाँ पर होता है, जहां से ओपन हुआ था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वहीं पर ही आपको क्लोजिंग दिखाई पड़ती। इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। लेकिन अगर मार्केट में स्ट्रेंथ के बारे में बात करें दोस्तों, तो स्ट्रेंथ अभी भी जिंदा है। 68 के आसपास आरएसआई चल रहा है, मार्केट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, विच क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट्स कि मार्केट में स्ट्रेंथ अभी बाकी है। 15,000 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मैंने ये बात आपको आज मॉर्निंग अपडेट में बताई थी। जो लोग मेरे मॉर्निंग अपडेट को फॉलो करते हैं, 80% तो आपकी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। मैंने आज आपको बताया था कि 15,000 के लेवल्स तक निफ्टी 50 आ सकता है, लेकिन वहां पर एक शानदार सपोर्ट दिखाई पड़ेगा, और वही हुआ। इट जस्ट किस्ड 15,000 लेवल्स, और वहां से जो शानदार रिकवरी आई है दोस्तों, कोई भी मौका इस समय डिप्स पे लोग छोड़ नहीं रहे हैं। ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से WSG स्टार SIP का एक लॉट आपको आज खरीदना चाहिए था डिप्स पे। अगर नहीं खरीदा है तो यू मस्ट स्टार्ट टू बाय फ्रॉम ईच डिप हेयर ऑन। दोस्तों लॉन्ग टर्म के ड्यूरेशन में पैसा बनाने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन मतलब हर एक महीने इन्वेस्ट करना, हर एक डे पे इन्वेस्ट करना। सो दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन, कि मतलब कोई चूके नहीं। जैसे कि सुबह उठना ज़्यादा जरूरी है, डेली ज़रूरी है, उसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट रेगुलर करना भी बहुत ज़रूरी है। फिलहाल दोस्तों ये है इंट्राडे का चार्ट, फ्रॉम हियर टू हियर। आप देख सकते हैं मार्केट में आज वीकनेस थी, मार्केट वीक ओपन हुई। ऐसा क्यों था, मार्केट में वीकनेस का फॉलो थ्रू था। पिछले दिन में आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट मार्केट नीचे की तरफ गिरावट होकर के क्लोज हुई थी। सिमिलर फॉलो थ्रू के चलते
मार्केट में आज मॉर्निंग में प्रेशर कंटिन्यू रहा, और ऐसा होता है। अब जैसे कि आज देखा जाए तो मार्केट में जो क्लोजिंग हुई है वो ऊपर की तरफ ही हुई, तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि कल भी यही फॉलो थ्रू कंटिन्यू रहेगा और मार्केट थोड़ा ऊपर ही तरफ स्टार्टिंग में 1 घंटा 1.5 घंटा या फिर 15 मिनट 20 मिनट इस प्रकार से मार्केट ऊपर ही जाएगी। इसको कहते हैं फॉलो थ्रू इफेक्ट। तो ये फॉलो थ्रू आज मार्केट मॉर्निंग में रहा और मार्केट में गिरावट आई, ऑलमोस्ट 15,000 के लेवल्स को टच किया। लेकिन चूंकि मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था कि 15,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आएगा, सपोर्ट जोन निकल करके आएगा, वहीं से फ्रेश बाइंग इमर्ज हुई और निफ्टी 50 ने अपने ओल्ड लेवल जहां पे ओपनिंग हुई थी उसी को रिक्लेम करके वहीं पर क्लोजिंग हुई है। ऑल्दो पूरे दिन देखें तो आप जबरदस्त अप डाउन मूवमेंट हुआ है, 15,000 के लेवल को 2 बार सपोर्ट मिला, 1 और 2। तो दोस्तों है जबरदस्त चार्ट की नहीं, और आपको मॉर्निंग अपडेट को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, और अगर नहीं देखा है तो यू मस्ट स्टार्ट टू वॉच फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। दोस्तों आज मॉर्निंग में हम लोगों ने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था और हम लोगों ने सीधे सीधे पुट ऑप्शन को बाय किया था, और पुट ऑप्शन के बाइंग करने पे अच्छा खासा पैसा बना था। और उसका रीज़न क्या था, एक फॉलो थ्रू इफेक्ट, मार्केट में पिछले दिन जो क्लोजिंग हुई थी ऑलमोस्ट नीचे की तरफ गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई थी, सेम फॉलो थ्रू इफेक्ट आज मॉर्निंग में रहा और निफ्टी बैंक ने 35,750 के आसपास के लेवल को टच किया, उसके बाद वहाँ से बाउंस बैक, फिर उसके बाद नीचे गिरावट और ऑलमोस्ट फिर उसके बाद थोड़ा रिकवरी आई, लेकिन अल्टीमेटली जहाँ से ओपन हुआ था वहाँ से नीचे क्लोज हुआ। लेकिन मार्केट में ये जिग जैग बना रहा है और मार्केट में जहां जहां पर वैल्यू दिखाई पड़ रही है वहां पर फ्रेश बाइंग इमर्ज होकर के आ रही है। सो आपका क्वेश्चन लाजमी है कि सर क्या यहाँ से बहुत बड़ी विशाल विशाल गिरावट या भयावह गिरावट आ सकती है? तो दोस्तों ऐसा मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अभी मार्केट में काफ़ी सारे वो लोग हैं जो लोग इस लेवल पे फिर से बाइंग करना चूक गए हैं। क्योंकि दोस्तों जब मार्केट में गिरावट होती है ना तो इतना ज़्यादा क्लटर है, इतना ज़्यादा न्यूसेंस है मार्केट में, इतने ज़्यादा न्यूज़ हैं, इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि लोग परेशान हो जाते हैं और इन्वेस्टमेंट करना भूल जाते हैं। जबकि मेरा काम है आप लोगों को टेलीग्राम के चैनल के माध्यम से चेताते रहना। हर एक दिन मैंने आपको बताया था कि यू मस्ट स्टार्ट टू बाय, यू मस्ट स्टार्ट टू बाय, और जिसने इसने बाय किया वो इस समय 10% के प्रॉफिट में बैठा हुआ है। तो जब कभी भी मार्केट में गिरावट आएगी दोस्तों, तो देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल हु वुड बी रेडी टू इन्वेस्ट, और मार्केट में अगर कोई गिरावट आती है उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी ही समझना चाहिए। उसका रीज़न सिंपल है दोस्तों कि मार्केट में न्यूज़ बहुत सारी आती रहेंगी और बहुत सारी न्यूज़ आपको इन्फ्लुएंस करेंगी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आपको अपनी आंखों को गड़ा करके रखना है। उसके लिए सिंपल है, जीटीटी ऑर्डर लगा करके रखो। जीटीटी ऑर्डर इज एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ ज़ीरोधा। उस अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं खोला, यू मस्ट ओपन द अकाउंट, लिंक इज राइट देयर इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू विल बी इमेंसली बेनिफिटेड फ्रॉम आवर साइड एज वेल। दोस्तों गुड न्यूज़ ये है कि रॉयल एनफील्ड के जो मैनेजमेंट है उन्होंने बोला है कि रॉयल एनफील्ड हैड द बेस्ट एवर दिसंबर परफॉर्मेंस टिल डेट। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि रॉयल एनफील्ड जो लोग लेना चाहते हैं उनसे पूछिए 3 महीने की, 3 मंथ्स की। भाई जो लोग अभी इन्होंने ऑर्डर कर रखा है रिसेंटली, दे कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि रॉयल एनफील्ड की लाइनअप है भैया, 3 महीने की, 4 महीने की वेटिंग है। ऐसे में दोस्तों जो लोग आयशर मोटर में निवेशित हैं, मेरी तरफ से निवेशित रहें, क्योंकि आयशर मोटर हैज़ वेरी वेरी लॉन्ग वे टू कवर। आयशर मोटर को अभी बहुत आगे जाना है, ऐसे में कृपया करके रिमेन इन्वेस्टेड। वैसे पॉजिटिव न्यूज़ तो एसबीआई में भी थी। एसबीआई में न्यूज़ ये है कि एसबीआई ने बोला है कि अगले 5 सालों में, इन नेक्स्ट कमिंग 5 ईयर्स, एसबीआई का होम लोन का टारगेट है 5 लाख करोड़। तो 5 लाख करोड़ का लोन वो देंगे, लेकिन दिक्कत इस बात की नहीं है कि वो 5 लाख करोड़ का लोन देंगे, दुख इस बात का है कि वो लोन वापस ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे। तो क्वेश्चन इज दिस। फिलहाल दोस्तों बात करते हैं एयरकॉन इंटरनेशनल की। तो उसमें कल मैंने आपको बताया था, मैंने एक लाइन भी चेंज नहीं करी है इसमें, कि इसमें एयरकॉन इंटरनेशनल में 15 फेब को बोनस इश्यू होगा, इंटरम डिविडेंड होगा, जिसके चलते इसमें एक शानदार बाइंग आज आई है। हम लोगों ने आज इसको बाय किया था सुबह मॉर्निंग में और अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर के निकले थे। इसके अलावा दोस्तों पॉलीप्लेक्स ने 100 रुपीज़ पर शेयर, 100 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया, जिसके चलते माई गॉड स्टॉक में आज आग ही लग गई, और आग इस कदर लगी कि स्टॉक करीब 18% के आसपास चढ़ गया। और पॉलीप्लेक्स दोस्तों एक, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही शानदार स्टॉक है, लेकिन एक अच्छा स्टॉक है जिसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं और अभी बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। सो जिन लोगों ने लिया है, जो लोग निवेशित हैं, 19 फेब इज़ द रिकॉर्ड डेट जब उनको 100 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड मिलेगा। और शेयर का प्राइस आज अगर जो चढ़ा है 20% के आसपास, तो करीब 800 के आसपास चला गया है। तो अदरवाइज अगर 800 का स्टॉक 100 रुपये का शेयर का डिविडेंड दे रहा है, विच इज़ कमेंडेबल।
तो दोस्तों ये तो थी पॉजिटिव न्यूज़। आज मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ भी काफ़ी सारी थी, स्पेशली अभी ये टाइटन के रिजल्ट्स आए हैं। टाइटन के रिजल्ट्स हैव मिस्ड द स्ट्रीट्स एस्टिमेट बाय मोर देन 20%, व्हाइल द रिमेनिंग सेट ऑफ नंबर्स हैव कम मार्जिनली इन लाइन। कंपनी हैज़ एन एक्सेप्शनल लॉस ऑफ 137 करोड़ दिस क्वार्टर। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि मार्केट ने टाइटन से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन लगा रखी थी, जो कि उसने मीट अप नहीं कर पाया है, और जिसके चलते दोस्तों हो सकता है टाइटन में कल आपको थोड़ा मोड़ा करेक्शन दिखाई पड़े, क्योंकि आज भी थोड़ा सा वीक दिखाई पड़ रहा था टाइटन, एंड इट मे सो हैपन दैट टुमारो ऑल्सो यू कैन सी सम काइंड ऑफ वीकनेस इन टाइटन। स्पाइस जेट से तो भाई मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था, इससे कोई उम्मीद लगाने की जरूरत ही नहीं है। एविएशन स्टॉक्स में ट्रैवल करो, कंपनी अपना फ्लाइट इधर से पकड़ो उधर जाओ, लेकिन निवेश करके उसमें ज़्यादा सर खपाने की जरूरत नहीं है। वही स्पाइस जेट ने प्रूव किया। पिछले साल इसी क्वार्टर में 78 करोड़ का प्रॉफिट था, और अभी क्या है? नेट लॉस ऑफ 66.8 करोड़। मतलब पूरा का पूरा एकदम ये रोटेट होकर के घूम गए ऑल टुगेदर, एक 180 डिग्री घूम गए ओवरऑल। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब सिंपल है कि ये स्पाइस जेट और एविएशन स्टॉक से थोड़ा सा दूरी बना के रखने में फ़ायदा है। आज अडानी पोर्ट्स में थोड़ी वीकनेस मॉर्निंग में दिखाई पड़ रही थी। उसमें रीज़न क्या था कि मेजर एक एक पोर्ट अथॉरिटी का बिल पास हुआ है राज्यसभा में, जिसमें कि ऐसा एक्सपेक्टेशन थी कि भाई कुछ ऐसा ना हो, कुछ पोर्ट से रिलेटेड कुछ ऐसी न्यूज़ ना हो जिससे कि उसके प्राइस पे इफेक्ट पड़ जाए। ओवरऑल ऐसा कुछ भी खास नेगेटिव था नहीं, जिसके चलते स्टॉक में एक शानदार रिकवरी भी आई बाय द एंड ऑफ द डे। यस, लेकिन दो स्टॉक्स में न्यूज़ हैं। एक तो है एनएफएल फर्टिलाइजर लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में गवर्नमेंट विल बी सेलिंग 20% ऑफ स्टेक वाया ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। दोस्तों देखा जाए तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर गवर्नमेंट इससे कुछ पैसा निकाल लेती है, कम से कम मेरे हिसाब से एटलीस्ट दोज पीपल हु वांट टू पार्टिसिपेट इन ओएफएस मस्ट बी थोड़ा सा केयरफुल, क्योंकि एनएफएल में ओएफएस निकालना गवर्नमेंट के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन शेयर होल्डर की नजरों से ज्यादा फायदेमंद नहीं है। दोस्तों मैंने फर्टिलाइजर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पहले ही बता रखी है। फर्टिलाइजर हो गए, सीड्स हो गए, ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं दोस्तों जिसमें कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हमेशा रहेगा। कभी भी गवर्नमेंट फर्टिलाइजर के प्राइस को कभी भी उतना नहीं चले जाने देगी कि वो किसान के परचेजिंग पावर से बाहर हो जाए। तो बेसिकली फर्टिलाइजर स्टॉक्स विल ऑलवेज बी रेगुलेटेड, और इनमें ज़्यादा प्रॉफिट बनने के चांसेस कम हैं। और दोस्तों ऑयल मिनिस्ट्री ने राज्यसभा में बोला है कि देयर हैज़ बीन नो प्रपोजल टू रिड्यूस टैक्सेस ऑन पेट्रोल एंड डीजल। मतलब पेट्रोल और डीजल में कोई भी टैक्सेशन कम नहीं होगा, जिसके चलते जो प्रेशर है ऑयल एंड पेट्रोल और डीजल पे वो बना रहेगा। अगर बाई चांस कोई थोड़ा मोड़ा टैक्स कम होता तो हो सकता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को थोड़ा मार्जिन बेहतर होता, उनके प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा बढ़िया इंपैक्ट पड़ता। अच्छा, लिकर के स्टॉक्स के लिए मॉर्निंग में मैंने आपको एक अपडेट दी थी कि दिल्ली में एक्साइज ड्यूटी को लेकर के पॉलिसी में कुछ रिविजन चल रहा है, जिसके चलते अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है इन दी प्राइस ऑफ लिकर। और दोस्तों वही मैंने बोला था कि ये दूसरे स्टेट्स भी इसको एम्यूलेट कर सकते हैं। और ये देखिए जो सीएम है, एमपी के सीएम साहब ने बोला है कि ही वांट्स एमपी टू बिकम लिकर फ्री स्टेट। उन्होंने कहा कि हम प्राइसेस बढ़ाएंगे दिल्ली में, और उन्होंने कह दिया भैया हम तो पूरा का पूरा लिकर ही हटा देंगे एमपी से। देखा जाए बहुत अच्छा मूव है मेरे हिसाब से। तो भाई हर एक पूरी की इंडिया से ही लिकर हटा दो, पूरी इंडिया से ही ये सिन खत्म कर दो। लेकिन भाई जो लोग निवेशित हैं उनको थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ड्राइव है जो कि बीच बीच में एकदम से शुरू हो जाती है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड। वीडियो पसंद आया स्मैश करो लाइक बटन, और इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। मस्ट वॉच, मस्ट रीड, अच्छी बुक्स के लिंक्स भी हैं। जस्ट गो एंड हैव अ लुक। बाय बाय फॉर नाउ।